राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को अर्थात पड़वा के दिन 4 चिड़ियों की कहानी सुननी चाहिए। हमने पूरे कार्तिक मास में सभी कथा कहानियाँ महात्म्य में सुना, तो आज हम कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी सुनेंगे। इससे पूरे कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम 4 चिड़ियों की पवित्र पौराणिक कार्तिक पड़वा की कहानी सुनते हैं। एक बार एक घने जंगल में बड़ के पेड़ के ऊपर 4 चिड़ियाँ रहती थी। उन चारों में घनिष्ठ मित्रता थी। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो चारों चिड़ियाओं ने कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया। तब चारों चिड़ियाओं ने खिचड़ी बनाने की सोची। पहली चिड़िया चावल लेकर के आई, दूसरी चिड़िया दाल लेकर के आई, तीसरी चिड़िया घी लेकर के आई, तो चौथी चिड़िया नमक लेकर के आई। चारों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। तब उन्होंने खिचड़ी खाने से पहले स्नान करने का निश्चय किया। तो वे चारों चिड़ियाएँ गंगा घाट पर एक कुंड में स्नान करने के लिए चली गई। चारों चिड़िया स्नान कर रही थी। तब उनमें से एक चिड़िया सबसे पहले नहा कर आई। उसे बहुत जोर की भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। उसके बाद दूसरी चिड़िया आई। दूसरी चिड़िया से भी भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। उसके बाद तीसरी चिड़िया नहा करके आई। उसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने खिचड़ी खा ली। उसके बाद अंत में चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। इस तरह कुछ समय के बाद उन चारों चिड़ियाओं की मृत्यु हो गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई वह अगले जन्म में राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पूर्व जन्म में खिचड़ी का पानी पिया तो वह अगले जन्म में कुम्हार के घर पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई वह अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में पैदा हुई। और जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई वह हथिनी योनि में पैदा हुई। कुम्हार की लड़की राजकुमारी की दासी बनी तो ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। तो वह हथिनी उसी राजा के यहाँ पहुँच गई। राजकुमारी को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। जब वह विवाह लायक हुई और उसकी शादी होकर वह विदा होने लगी तो राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि मेरे साथ मेरी सहेली, दासी और हथिनी को भी भेज दीजिए। तब राजा रानी ने कहा कि ठीक है, तुम इनको भी अपने साथ ले जाओ। तब राजा ने दासी और सहेली को राजकुमारी के साथ रथ में बैठा दिया। फिर राजा ने सेवकों को हुक्म दिया कि हथिनी को भी राजकुमारी के लवाजमे के साथ कर दो। तब सभी नौकर, सेवक और पहरेदारों ने हथिनी को उठाने की कोशिश करी, लेकिन वह हथिनी टस से मस भी नहीं हुई। उसके बाद राजकुमारी स्वयं रथ से उतरकर हथिनी के पास गई और उसके कान में कुछ कहा तो वह हथिनी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमारी के रथ के आगे होकर चलने लगी। तब राजा रानी और वहाँ खड़े सभी को महान आश्चर्य हुआ। राजा रानी ने अपनी बेटी से इसका कारण पूछा तो राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा, पूर्व जन्म में यह मेरी दासी, मेरी सहेली और ये हथिनी और मैं, हम चिड़ियाएँ थे। हम सब ने कार्तिक स्नान किया। तब हमने सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। तब हम सब ने खिचड़ी बना कर के स्नान करने का निश्चय किया। तब हम चारों चिड़ियाएँ स्नान करने गंगा घाट पर चले गए। फिर उसके बाद की पूरी घटना राजकुमारी ने सभी को बताई। तब राजा रानी ने अपनी बेटी राजकुमारी से कहा कि बेटी, कार्तिक स्नान करने से अगला जन्म मनुष्य योनि का मिलता है और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है, तो इस बार हम भी पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक स्नान करेंगे।
उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य करना चाहिए, ताकि मनुष्य को इस जन्म में सभी सुख और मरने के बाद सद्गति प्राप्त हो। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को 4 चिड़ियाओं की कहानी सुनाई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास की 4 चिड़ियाओं की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली मेरी कथा कहानियों में भी इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।